हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स रैंक बूस्टर में। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। इसका एक टॉपिक उठाया है हमने, फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या क्या होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, आज हम इन्हें जानेंगे। तो देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। फर्स्ट एडिशन, second subtraction, third multiplication and the other one is division। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो होल नंबर होते हैं वो 4 लॉज को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करते हैं। वो 4 लॉ कौन से हैं? फर्स्ट है क्लोजर लॉ, सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड है एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे क्लोजर लॉ। बाकी के तीनों लॉ हमने वीडियोस बना दिए हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आपको होल नंबर्स के बारे में बता दें कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स हमारे पूर्ण संख्याएं कहते हैं इन्हें हिंदी में। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ, नेचुरल नंबर्स प्लस 0, इन दोनों नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। और हम किसे कहते हैं होल नंबर्स? जो डेसिमल में ना हो, नॉट डेसिमल। डेसिमल नंबर्स को हम होल नंबर्स नहीं कह सकते। फ्रैक्शन नंबर्स को हम होल नंबर्स नहीं कह सकते। जैसे फ्रैक्शन किसे कहते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म को हम होल नंबर नहीं कह सकते। तो होल नंबर में 3 कंडीशन है। पहली चीज़ तो नेचुरल नंबर और 0 को हम जब कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। दूसरी चीज़, ये डेसिमल में नहीं होते हैं। थर्ड बात, ये फ्रैक्शन में भी नहीं होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ से लेकर ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो आइए हम होल नंबर्स पर एप्लीकेबल फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है क्लोजर लॉ। तो बने रहिए हमारे साथ। तो पहला लॉ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो एक बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी पड़ेगी, ये आपको रिमेम्बर रखना होगा कि जब भी हम लॉ के बारे में बात करते हैं तो लॉ के लिए अगर आप 100 केसेस ले रहे हैं तो 100 के 100 वैलिड होने चाहिए। तो 100 के 100 वैलिड होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि उन 100 केसेस में एक भी केस वैलिड नहीं है तो वो लॉ आपका फेल हो जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कहती क्या है वो मैं आपको बता दूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन। तो हमारे पास 4 ऑपरेशन है जिनके नाम है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो कोई भी लॉ जब हम कंसीडर करेंगे, चाहे वो क्लोजर लॉ हो, चाहे वो कम्यूटेटिव लॉ हो, चाहे वो एसोसिएटिव लॉ हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, तो जब भी हम चारों लॉ को कंसीडर करेंगे तो होल नंबर्स को हम चारों ऑपरेशन के अंदर अप्लाई करके देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर हम देखते हैं कि लॉ किसके अंदर एप्लीकेबल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन। तो ये लॉ एडिशन के अंतर्गत क्या कहता है? द सम ऑफ एन टू होल नंबर्स। अगर हम कोई भी 2 होल नंबर लेंगे और उनका जो सम होगा विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। आई मतलब का मतलब होता है, मतलब इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 होल नंबर्स, मतलब अगर ए और बी कोई भी 2 होल नंबर हैं तो ए प्लस बी जो उनका सम होगा वो भी होल नंबर होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। क्लोजर लॉ जो हमारा होता है वो जब हम एडिशन के अंदर बात करते हैं, एडिशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो ए और बी, अगर ये ए भी हमारा होल नंबर है और बी भी हमारा होल नंबर है, बी भी हमारा क्या है? होल नंबर है।
तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर होगा सी, वो भी हमारा रिजल्टेंट नंबर जो होगा वो भी हमारा होल नंबर होना चाहिए। अगर सी हमारा रिजल्टेंट जो नंबर है अगर वो होल नंबर नहीं होता है तो उस केस में हम कह सकते हैं जो क्लोजर लॉ है वो हमारा एडिशन के अंदर वैलिड नहीं है। तो इस केस में अगर हम कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं आपके सामने लूँ 3 + 4, ए की जगह मैंने ले लिया 3 और बी की जगह ले लिया 4, तो हमारा रिजल्टेंट नंबर क्या आएगा 7। तो 7 आपको पता ही है होल नंबर होता है। अगर मैं आपके सामने ले लूँ 4 + 5, तो इस केस में भी हमारा 9 आया। अगर आप कोई सा भी नंबर ले लें, लेकिन उस केस में कंडीशन क्या है क्लोजर लॉ की, कि ए भी हमारा होल नंबर होना चाहिए। कंडीशन आपको ध्यान रहनी चाहिए, ए भी हमारा होल नंबर होना चाहिए और बी भी हमारा होल नंबर होना चाहिए। ए और बी अगर हमारे दोनों होल नंबर हैं तो जब भी हम इनका सम करेंगे a + b करेंगे तो जो सी आएगा हमारा वो हमारा जो रिजल्टेंट होगा तो हमारा सी भी होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर होता है तो उस केस में क्लोजर लॉ जो है वो एडिशन में वैलिड है, और अगर हमारा सी होल नंबर नहीं आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन लॉ को क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो नहीं होती है। लेकिन हम कोई सा भी ले लें, हमने आपके सामने इतने केस लिए, जैसे अगर हम 0 + 5 ले लें तो उस केस में भी हमारा 5 आया, ठीक है। 7 + 9 ले लें तो उस केस में भी हमारा 16 आया, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने इतने सारे होल नंबर्स लिए, तो सभी होल नंबर्स का जब हमने एडिशन किया तो हमारा जो रिजल्टेंट नंबर आया वो हमारा क्या आया होल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है। अब आइए हमारा सेकंड है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इस केस में हमारा लॉ क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू होल नंबर्स। जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे किसी दो होल नंबर्स का तो मे और मे नॉट बी अ होल नंबर, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो उस केस में होल नंबर हो भी सकता है और होल नंबर नहीं भी हो सकता है। तो हैंस द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट नंबर होगा जब वो होल नंबर नहीं आएगा तो उस केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में। तो आइए हम कुछ केस लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 13 लिया हमने एक होल नंबर, एक लिया 14। तो इस केस में जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो हमारा क्या निकला, 13 हमारा क्या है पॉजिटिव का नंबर है और 14 हमारा नेगेटिव का है। तो प्लस माइनस हमारा माइनस होगा तो हमारा क्या आएगा -1। -1 हमें पता है नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट होकर वो जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो अब मैं आपके सामने कुछ केस ले लेता हूँ। जैसे मैं 1 ले लूँ, 1 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 में से, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 1 भी हमारा होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। तो जब हमने दोनों होल नंबर का सब्ट्रैक्शन लिया तो हमारा रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a - b जब हम करें तो c तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो a है जब हम होल नंबर ले रहे हैं, b भी हम होल नंबर ले रहे हैं, तो जो c हमारा रिजल्टेंट नंबर है वो भी हमारा अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा होल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमने इस केस में क्या देखा, जब हमने 2 होल नंबर लिए और उनका सब्ट्रैक्शन किया तो उस केस में हमें होल नंबर नहीं मिला। अब जैसे मैंने 1 होल नंबर ले लिया और 2 होल नंबर ले लिया और इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्शन कराया तो उस केस में हमें क्या मिलेगा -1। अब -1 आपको पता है होल नंबर नहीं है, -1 हमारा क्या है होल नंबर नहीं है। तो इस केस में जब हमारा -1 होल नंबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, हमने आपको शुरू में ही बताया था कोई भी लॉ अगर 100 केस ले रहे हैं और उस 100 केस में एक में भी वैलिड नहीं होता है तो उस केस में हमारा लॉ क्या हो जाता है, फेल। तो इसी तरीके से हमारा इस केस में फेल नहीं हुआ। हम अगर 0 और 5 ले लें तो यहाँ पर भी हमारा -5 आ जाएगा। तो इस तरीके के हम कई केस निकाल सकते हैं जिस केस में हमारा रिजल्टेंट नंबर होल नंबर नहीं हुआ। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम ऑल दीज केसेस वी कैन से दैट closure property of whole numbers is not valid under subtraction operation. Now we will discuss the closure property of whole numbers under multiplication.
Let's discuss the closure property of whole numbers under multiplication. Closure property of whole numbers under multiplication states that any two whole numbers product will be a whole number. Means if we take two whole numbers a and b, then their product will be a whole numbers. I.e. if we take a and b or any two whole numbers, ab will also be a whole number. Let's discuss. If we take a, which is a whole number according to closure property, and b, which is also whole number according to closure property, and if we apply multiplication operation between them, then we will get the resultant ab, which will be the whole number according to closure law. If this satisfies by the multiplication of a and b, then we can say that closure property is verified under multiplication. तो अगर मैं आपके सामने ले लूँ a की वैल्यू 4, b की वैल्यू ले लूँ 5, तो इस केस में क्या होगा, 4 भी हमारा होल नंबर है, 5 भी, तो इस केस में हमें 20 आ गया, और 20 हमें पता ही है होल नंबर होता है। अब मैं आपके सामने कोई और ले लूँ, 10 ले लूँ, इंटू 0 ले लूँ, तो उस केस में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, 0 भी हमारा होल नंबर है। तो अब आप कोई से भी होल नंबर ले सकते हैं और उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा यानी कि ए बी मिलेगा, तो उस केस में आपको होल नंबर ही मिलेगा। तो इस केस में इन सब केसेस से हम क्या कह सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। लेट्स डिस्कस द फोर्थ closure property of whole numbers under division. So fourth property, closure property of whole numbers under division states that division of whole numbers doesn't follow the closure property. Why? Since the quotient of any two whole numbers a and b may or may not be a whole number. तो हमने क्या देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन को क्यों फॉलो नहीं कर रही है। अब आप दो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं 30 ले रहा हूँ और 9 ले रहा हूँ। 30 डिवाइडेड बाई 9, देन वी विल गेट द 10/3। अब आपको पता है 30 क्या है, होल नंबर है। अच्छा, होल नंबर डिवीजन के लिए क्या कहती है, ए लेते हैं अगर हम कोई भी, और ए हमारा होल नंबर होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। और अगर उसे डिवाइड करते हैं एनोदर होल नंबर से, एनोदर होल नंबर से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर मिलना चाहिए सी, तो वो सी भी उस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो ए अगर होल नंबर है और बी से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी होल नंबर है, तो जो सी मिलना चाहिए हमें वो भी होल नंबर मिलना चाहिए, तब तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो जाती है डिवीजन के अंदर। और अगर सी किसी भी वजह से हमारा होल नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी डिवीजन ऑपरेशन के अंदर। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब आप देखिए 30 डिवाइड बाई 9, यहाँ पर 30 क्या था हमारा, ए की वैल्यू, ए हमारा देख सकते हैं ए हमारा होल नंबर है, डिवाइड बाई बी, बी भी हमारा होल नंबर है 9। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें रिजल्टेंट नंबर क्या मिला, 10/3। तो हमारा जो 10/3 है वो हमें क्या पता है, फ्रैक्शन में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमने आपको इंट्रो में डिस्कस किया था। होल नंबर नेचुरल नंबर प्लस 0 होते हैं, नॉट डेसिमल। डेसिमल में जो भी नंबर होंगे वो हमारे होल नंबर नहीं होंगे, फ्रैक्शन में जो भी नंबर होंगे वो हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट नंबर आया है हमारा वो 10/3 आया है, और 10/3 हमारा क्या है, फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा होल नंबर नहीं है। और जब हमारा सी, हमने बताया ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी जो होगा, सी भी हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो सी की वैल्यू जो आई वो हमारी 10/3 आई, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई। ठीक है, तो अब आप देखिए
फिफ्थ, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन का हम कौन सा केस ले रहे हैं? इस केस में हम ले रहे हैं रियल नंबर्स। अभी तक आपने क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो पढ़ी थी वो होल नंबर्स के केस में पढ़ी थी। अब इस केस में ले रहे हैं हम रियल नंबर्स की, ठीक है। तो अब आप पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। That means real numbers are closed under multiplication. Thus the closure property of multiplication holds for natural number, whole numbers, integers and rational number. तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, अगर आप रियल नंबर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे, रियल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक में समझना चाहते हैं तो जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर दें, जिन नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर दें, 0 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन को भी शो कर सकते हैं, स्क्वायर को भी हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट हमारा 2, स्क्वायर रूट हमारा 3, ठीक है। इन सब को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। हम डेसिमल को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर सेड टू बी रियल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन तो ये हो गई रियल नंबर की। दूसरी डेफिनेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं? जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब पी अपॉन क्यू यहाँ पर क्या होते हैं? पी हमारा इंटीजर होता है जेड, क्यू भी हमारा इंटीजर होता है जेड, ठीक है। अगर आपको ये सिंबल्स नहीं पता है नेचुरल नंबर के, इंटीजर्स के, तो आप हमारे नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि इंटीजर का सिंबल क्या है, होल नंबर का सिंबल क्या है। तो पी अपॉन क्यू हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और जो यहाँ पर क्यू होता है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर कैसे कहते हैं? इरेशनल नंबर हमारे इसके उल्टे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो मैंने आपको रियल नंबर का थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बेसिक आइडिया। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा? द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। दैट मीन्स रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो कोई से भी अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ क्लोजर प्रॉपर्टी को सिंबल में बताऊँ, तो अगर हम रियल नंबर लेते हैं R1 इंटू R2, ठीक है, कोई से भी दो रियल नंबर ले लिए तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब R1 R2 आएगा, वो भी हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो उस केस में हमें क्या कह सकते हैं कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है रियल नंबर्स के लिए। तो अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, तो अब आप एग्जाम्पल देखिए। 9 हमारा होल नंबर है, ठीक है, 0 भी हमारा होल नंबर। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो 0 मिला हमारा होल नंबर। यहाँ पर सब रियल नंबर लिए गए हैं। 3/4 इंटू -1/2। अब आप कहेंगे ये होल नंबर तो नहीं है। जी हाँ, ये होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये आपके रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर्स की। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करा रहे हैं रियल नंबर्स के अंतर्गत। तो भैया रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं? रियल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं रियल नंबर में, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं भैया। तो यहाँ पर 3/4 इंटू -1/2। 3/4 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, -1/2 भी रेशनल नंबर है। तो इनकी जब मल्टीप्लाई कराई तो हमारा क्या मिला? -3/8 विच इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। 0 भी हमारा रियल नंबर था। तो अब आप देख रहे होंगे दो की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें जो रियल 10 मिल रहा है वो हमारा क्या है? रियल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए √3 इंटू √5, तो इसकी जो मल्टीप्लाई कराई तो हमें √15 मिला, जो कि रियल नंबर है। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और इनका जो रियल 10 आया वो भी रियल नंबर। अब देखिए -11 इंटू -3, तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है? ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है।
अब ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। तो अब -11 इंटू -3 करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगी, 33 आ जाएगा, विच इज आल्सो रियल नंबर। तो आपने देखा यहाँ पर सभी केसेस में क्या हुआ, जब हमने R1 मतलब रियल नंबर फर्स्ट की मल्टीप्लाई रियल नंबर सेकंड से कराई तो हमें जो रिजल्टेंट मिला वो R3 मिला, मतलब वो भी हमारा क्या था, रियल नंबर था, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। In short, we can say that closure property is verified under real numbers, ठीक है। Now we will discuss the sixth closure property under division। तो इस केस में हमारा क्या है, इस केस में हमारा क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब भैया क्लोज क्यों नहीं है, तो क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे 0 से किसी भी नंबर को तो उस केस में हमारा क्या होगा, जहाँ पर क्लोजर हमारी फेल हो जाएगी फॉर रियल नंबर्स। इफ वी इग्नोर दिस स्पेशल केस, अगर हम स्पेशल केस को इग्नोर कर दें then we can say that real numbers are closed under division, ठीक है। तो अब मैं कुछ केस ले लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए जैसे 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 0 से, इसका मतलब क्या हुआ 4 डिवाइड बाई 0। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/0। और 1/0 क्या होता है हमारा, 1/0 भैया होता है हमारा इन्फिनिटी का केस। क्या होता है 1/0 हमारा इन्फिनिटी का केस होता है। तो 4 की जब मल्टीप्लाई आप इन्फिनिटी से करेंगे तो भाई जो अनंत है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, जो इन्फिनिटी है, जब उसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 तो पता ही नहीं लगेगा इन्फिनिटी में, तो 4 की इन्फिनिटी से करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अब जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई कहीं पे बाउंड्री नहीं, हमारा जो इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है, बाउंड्री लेस होता है, मतलब इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस होता है इन्फिनिटी। जब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, जब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आ जाएगी तो हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है डिवीजन में। और डिवीजन में फेल कब होती है, जब किसी भी रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है। अगर हम इस स्पेशल केस को हटा दें, इस स्पेशल केस को हटा दें, जैसे अब मैं ले लूँ 4 डिवाइड बाई 3, तो 4/3 तो हमें पता ही है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा जो 4/3 है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया बस एक स्पेशल केस 0 ही है, जब हम किसी रियल नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमारा इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी हमारा बाउंड्री लेस क्वांटिटी है, मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है तो उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फेल हो जाती है। सो इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।